जब हम पॉलिटिकल साइंस में फेमिनिज्म को पढ़ते हैं तो एक बहुत फेमस कोट हमारे सामने आता है जो है वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स वो। ये कथन सीमन डी बुआ का है जो अपनी किताब द सेकंड सेक्स में लिखती है। लेकिन इस कोट को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि ये वो डिटरमाइन कैसे करते हैं कि वुमेन बनना एक प्रोसेस होता है। तो उसके लिए वो सबसे पहले सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। वो हमें बताती हैं कि सेक्स वो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कोई मेल है या फीमेल, और जेंडर वो सोशल नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस और बिहेवियर है जो एक सोसाइटी, स्पेशली जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वो एक्सपेक्ट करती है कि एक वुमेन के अंदर होना चाहिए। इसके बाद वो हमें समझाती हैं कि ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी गर्ल एक वुमेन बनती है उसे बिकमिंग कहा जाता है। वो बोलती हैं कि कई बार हम इन सारे सोशल नॉर्म्स को इंटरनलाइज कर लें। अब इस चीज़ को मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो हमारे घर में एक बार कुछ मेहमान आए। उनमें से एक लेडी मुझसे बोलती हैं कि तुम क्यों चाय बना रहे हो, तुम्हारी बहन क्यों नहीं चाय बना रही, जबकि वो सेम वुमेन है जो कि इक्वालिटी की बात करती हैं। वो बोलती हैं कि लड़कों को भी घर के काम आने चाहिए, जो लड़कियां हैं उन्हें भी बाहर पढ़ने देना चाहिए, स्पेशली जो गांव में रहती हैं। फिर मैंने रियलाइज किया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस पैट्रियार्कल माइंडसेट को झेला है जहां उन्हें सोसाइटी बताती है उन्हें क्या करना चाहिए, और इसी वजह से अननोइंगली या फिर कहो तो सबकॉन्शियसली उन्होंने उस मोमेंट में उस चीज को अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट किया, जबकि उनके थॉट्स में, उनके बिहेवियर में वो चीज बहुत पहले ही हट चुकी। तो इसी चीज को मैंने जब गहराई से देखा तो मेरे मन में एक सवाल आया जो मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ। और वो सवाल ये है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, जो तुमने अपनी आइडेंटिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनाई है, क्या वो तुमने खुद से कंस्ट्रक्ट की है या फिर वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होती है? और अगर वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होती है तो किस हद तक? एंड मैं जानना चाहूँगा तुम्हारे ओपिनियन के बारे में इसमें। तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ को शेयर करना।